Assalamualaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the cytoplasm. Cytoplasm जो टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी वो रुडोल्फ वॉन कॉलीकर ने इन 1868 में यूटिलाइज़ की थी और उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो मिडिल रीजन प्रेजेंट है इट इज़ कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म का मतलब ये हो गया कि वो जो प्लाज्मा है, वो जो फ्लूइड है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का फ्लूइड, सेल फ्लूइड भी आप इसको कह सकते हो। तो साइटोप्लाज्म को अगर आप लिटरल मीनिंग में देखोगे तो इट इज़ कॉल्ड एज दी सेल फ्लूइड। तो जो मटेरियल फिल्ड है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज टर्म्ड एज दी साइटोप्लाज्म एंड होल मटेरियल इनसाइड सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल के इनसाइड जो पूरा मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज दी साइटोप्लाज्म। इन सम सेल्स द साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंग्विश इनटू टू रीजन्स। कुछ सेल्स के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है दो रीजन्स के अंदर डिस्टिंग्विश होता है। एक तो आउटर पार्ट होता है जो नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और थोड़ा सा थिक पार्ट होता है वो, दिस इज़ कंसिडर्ड एज दी साइटोजेल, इसको आप साइटोजेल कहते हो, ठीक है। और एक जो है वो प्रीवियसली इसको आप कह सकते थे एक्टोप्लाज्म, एक्टो और एंडोप्लाज्म भी कहलाता है कुछ जगहों पे। एंड द इनर पार्ट नियर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के दरमियान पास का जो एरिया है दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी विस्कस लाइक सोल्यूशन, जिसको आप साइटोसोल भी कहते हो और साइटोसोल को आप एंडोप्लाज्म भी पहले कहते थे, तो अब आप उसको साइटोसोल भी कहा जाता है। तो साइटोसोल हो गया एक और एक साइटोजेल हो गया। तो ये जैसे ये आपके पास जो एरिया आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपका एक्टोप्लाज्म कहलाता है और फिर ये वाला जो एरिया आपका कहलाएगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी साइटोसोल रीजन और दी एंडोप्लाज्म। अब केमिकल नेचर और मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसल्यूसेंट ग्रैनुलर लिक्विड होता है। दैट मीन्स कि मैंने कह दिया कि साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, यानी कि अब वो जो फ्लूइड है वो ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर है। और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट है, या ये कह लीजिए कि कुछ मटीरियल को अपने मतलब आसपास जो है वो आप उसके देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट नेचर है, ग्रैन्युलर लिक्विड है, ठीक है। अब ग्रैन्युलर का मतलब है कि इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट हैं, लाइक राइबोसोम्स प्रेजेंट है और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर एम्बेडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोसोल। जो एक्वस सोल्यूशन है उसके साथ जो ग्राउंड सब्सटेंसेस मिक्स हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी साइटोसोल होल्डी, आप इसको साइटोसोल कहते हो। केमिकली जो आपके पास ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो है वो 90% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि 90% आपके पास इसके अंदर वाटर होगा। इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ। और वो सोल्यूशन जो है उसके अंदर शुगर्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, फैटी एसिड्स भी हैं, न्यूक्लाइड्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं, हार्मोन्स भी हैं और इनऑर्गेनिक आइंस भी हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये केमिकली एक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सेमी फ्लूइड। और कोलाइडल सेमी फ्लूइड के फॉर्म में इसके अंदर ये चीज़ें भी प्रेजेंट हैं कि प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, इसके अंदर सारी चीज़ें स्ट्रैंडेड हुई हैं, सारे ऑर्गेनल्स स्ट्रैंड हुए हुए हैं और फिर वो ऑर्गेनल्स जो हैं वो इस साइटोप्लाज्म में जो जेल लाइक्स मटेरियल है उसके अंदर प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन अगर हम करें अंडर माइक्रोस्कोप में तो ये हमें रिवील करती है कि जो साइटोप्लाज्म है ये सिर्फ लिक्विड पार्ट पे कंसिस्ट नहीं करता है, इसके पास ग्रैनुलर पार्ट भी है जिसको आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी कहते हो। और विद दिस ग्रैनुलर पार्ट अ मैश ऑफ टाइनी फिलामेंट्स द microfibrils which form a type of skeleton giving rigidity to cell and helps unicellular organism in movement। ये जो जितनी भी बात लिखी हुई है ना ये ज़्यादातर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो माइक्रोफिब्रिल और ये जो स्केलेटन फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सेल को जो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये जैसे बैक्टीरियल सेल
वॉल वगैरह, इनके अंदर भी ये जो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल होती है, तो ये ड्यू टू दिस माइक्रोफिब्रिल्स हो रही होती है। तो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर टफ टू बी अटैच विद दिस साइटोस्केलेटन। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं ये साइटोस्केलेटन से टफली इस तरीके से अटैच्ड हुए हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो एग्जिबिट कर रही होती है एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द सेल कॉल्ड एज दी साइक्लोसिस। यानी कि ये जो सेल है, ये जेल लाइक मटेरियल जो है, ये इसकी एक एक्टिव स्ट्रीमिंग चल रही है। और एक्टिव स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि ये जो है आपके पास इस तरीके की मूवमेंट कर रहा होता है, इस तरीके से घूम रहा होता है, मतलब स्ट्रीमिंग मूवमेंट इसकी हो रही होती है। जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है इसको कहा जाता है साइक्लोसिस। दिस मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल कंटेंट प्रेजेंट है, यानी कि हार्मोन्स हैं, वाइटामिन हैं, डिफरेंट टाइप के अभी हमने ये पढ़ी सारी चीज़ें, ये जो प्रेजेंट है इनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इट इज़ कंसिडर्ड द सीट ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जीन एक्सप्रेशन से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन तक। और वो जो एनर्जी है वो इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्म होती है, और वो प्रोसेसेस जिनमें ये एनर्जी फॉर्म होती है उनमें आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल वगैरह। ये जो एनर्जी कैप्चर्ड और कन्वर्ट होती है वो ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और हमारी बॉडी के अंदर तो हम जो बना रहे हैं एटीपी वगैरह की फॉर्म के अंदर हमारी एनर्जी जो है वो फॉर्म्ड हो रही होगी, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर ये भी इसी तरीके के फॉर्म होगी एटीपीज़ के फॉर्म में, लेकिन ये किसके अंदर होगी, एनर्जी कैप्चर्ड और कन्वर्ट कौन करेगा, वो एनर्जी कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग ऑर्गेनल इन प्लांट सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। इट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन टू डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो है वो मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन से डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, स्टोरेज वैक्यूल्स में हो रही है और अदर ऑर्गेनल्स में भी हो रही है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन टू डिटॉक्सिफिकेशन कहा हुआ है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, उसका काम होता है ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को और डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स को हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सारा का सारा काम जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही स्ट्रैंडेड हैं ये सारे ऑर्गेनल्स, तो ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में भी ये काम हो रहा होता है। अगर हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की बात करें तो लिविंग यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, और वो जो साइटोप्लाज्म में स्ट्रैंडेड है उनमें सबसे पहले ईआर आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। और ये सब का अलग अलग फंक्शन है, दे हैव ऑल द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन द सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनल हैज़ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड एवरी ऑर्गेनल इज परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर फंक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।